ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, रोहन स्टडीज science from 6 p.m. to 7:30 p.m. at home. Consider the tip of the minute hands of the wall of the clock during the time given time interval. Find the distance travel, displacement, speed and velocity. तो ये चारों चीजें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक ये दिया है एज अ रेफरेंस। वो बच्चा कितने से कब तक बैठ रहा है, 6 बजे से लेके 7:30 तक बैठ रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने, मिनट हैंड ने। अब इसमें ये समझना पड़ेगा, ये जो छोटा हैंड होता है ना, छोटा हैंड, छोटा हैंड, ये वाला होता है छोटा हैंड, वो आवर हैंड होता है, घंटे का होता है वो, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला होता है मिनट हैंड, मतलब मिनट्स का, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, मिनट हैंड का, ठीक है। तो मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो देख लेते हैं। तो बच्चा कितने को बैठ रहा है, 6 बजे। तो क्या इसमें 6 बजे बजे हैं अभी फिलहाल, तो यस 6। तो 7:30 तक बैठ रहा है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कितने राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं। 6 से, ये जो आपका मिनट हैंड है, ये 6 से पहले 7 तक जाएगा, राइट, करेक्ट है ना। तभी 7 कैसे बजेंगे, 6 से 7 तक कैसे बजेंगे, मतलब उसने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, राइट। ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगा वो, और फिर 6 से 7 बजाएंगे। तो 6 से 7 में एक पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, और फिर 7:30 तक, 7 से 7:30 तक कितना कंप्लीट हुआ राउंड, आधा ही राउंड कंप्लीट हो गया। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट फॉर डिस्टेंस फर्स्ट। सबसे पहले अपन डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं। ओके, तो ये जो मूवमेंट है, ये कैसी है, सर्कुलर मोशन है। ओके, तो क्या ये बाउंड्री के ऊपर घूम रहा है, फिर आपका आपका मिनट हैंड क्या बाउंड्री कवर कर रहा है, यस। बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सरकमफरेंस कवर हो रहा है हर बार, एक राउंड में एक क्या हो रहा है, सरकमफरेंस कवर हो रहा है। लेकिन आपके राउंड्स कितने हो रहे हैं, ये 1, 6 to 7, और फिर एक आधा, बराबर है ना। पहले एक तो 6 to 7 कवर हो रहा है, और फिर एक आधा 7:30 तक, तो 1.5 कवर हो रहा है, 1.5, करेक्ट, 1.5 इनटू, ये तो 1.5 क्या हो गया, आपके राउंड्स हो गए। आपका 1.5 राउंड्स कंप्लीट हो रहा है, सही है ना। 6 से पहले 7 तक, फिर 7 से 7:30 तक। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अभी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये। तो ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, राइट। बाउंड्री ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं, राइट। तो 1.5 इंटू सरकमफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ओके, तो 1.5 इंटू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या रहता है, 2πr। ओके, सो 1.5 इंटू 2 इंटू 22/7, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7। ओके, तो मतलब ये यही आर का वैल्यू हो गया ना, 7। ओके, तो दिस इज योर रेडियस, ये आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है 7, कुछ कट होता क्या, यस, 7 कट 7 कट, तो बचा क्या फिर आपके पास, 1.5 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है। 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 1.5 इंटू 2 3 होता है, ठीक है। तो 3, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 66। ओके, तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया फिर, डिस्टेंस कितना आ गया, 66 यूनिट सेंटीमीटर। यूनिट कितना हो गया, सेंटीमीटर। तो 66 सेंटीमीटर उसने क्या किया, ट्रैवल किया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट में आपको पूरा जर्नी देखना ही नहीं, आपको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। तो वो बच्चा कब से कब तक बैठ रहा है, 6 से लेके 7:30 तक। तो उसका 6 का जो पॉइंट है, 6 का जो पॉइंट है वो हो गया इनिशियल पॉइंट, बराबर है, 6 से लेके, और उसका फाइनल पॉइंट कहां पर है, 6 पे, है ना, 7:30 बजे। ये तो 6 बजे है ना, तो मिनट हैंड कहां पर है आपका, 12 के ऊपर है। और फाइनल में ये तो हो गया इनिशियल का, फाइनल मतलब 7:30 को मिनट हैंड आपका कहां पर है, 6 बजे। तो मतलब वो इनिशियल पोजीशन आपके मिनट हैंड की 12 है, और फाइनल वो कहां पे आके रुक रहा है, 6 तक आके रुक रहा है। ओके, तो इज दिस द डायग्राम, एक बार चेक करो डिस्प्लेसमेंट। आपकी आपकी ये क्लॉक है, राइट, उसका इनिशियल पोजीशन कितना है, 12 का, राइट। इनिशियल पोजीशन 12 का है, फाइनल पोजीशन 6 का है। ओके, तो बस इसमें का लेंथ देखना है आपको, 6 और 12 में का। इसको क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर ऑफ द सर्कल ना, डायमीटर, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे निकलने वाला है इस केस में,
इट हैज टू बी कैलकुलेटेड वाया डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 इंटू रेडियस, और आपका रेडियस कितना है इस केस में? ये समझ में आया ना हम डायमीटर क्यों ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेते हैं, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी 12, फाइनल पोजीशन क्या होगी 6, क्योंकि 7:30 बजे जो टाइम है मिनट हैंड का वो 6 पे रुक रहा है, और 6 बजे से शुरुआत हुई थी मिनट हैंड 12 पे, तो 12 से लेके 6 तक ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। सो ये डायमीटर है, राइट? डायमीटर कैसे निकालते हैं अपन? 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी है तुम्हारी? रेडियस 7 है, तो 7 डालो, 7 डालो, आंसर कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इज दैट योर डिस्प्लेसमेंट? यस। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है ऐसे केस में? 14 आ रही है, सही है। अब अभी बस एक चीज बाकी है, और वो क्या है? आपका स्पीड और आपका वेलोसिटी, तो वो तो निकाल लेंगे, राइट? बहुत बड़ी बात नहीं है। चल, यहाँ पे अपन अभी थर्ड स्पीड निकाल ही लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अभी कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस जो है वो तो 66 है, राइट? एज यू कैन सी योर डिस्टेंस कितना है? 66 है। अभी टाइम से डिवाइड करना है, अभी कितना टाइम गया वो तो निकालना पड़ेगा ना आपको। देखो टोटल टाइम कितना गया? टोटल टाइम 1.5 आवर्स इज करेक्ट। 1.5 आवर ना, क्योंकि 6 से 7:30 तक कितना होता है? 6 से 7 तक 1 घंटा, और फिर एक आधा घंटा, तो 1.5 घंटा बैठा था वो पढ़ाई के लिए 6 से 7:30 तक। लेकिन अपन सेकंड्स में काम कर रहे हैं, राइट? ओके, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, तो किस में कन्वर्ट होगा? मिनट्स में। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 60 से, तो किस में कन्वर्ट होगा वो? सेकंड्स में। तो ये आपके ऊपर है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है किस में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मिनट्स में। अगर आप और 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 सेकंड्स होता है, तो अब ये सेकंड्स में कवर होगा, अब ये सेकंड्स में कवर होगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करना है बस आपको, 1.5 60 इंटू 60। ओके, तो ये नंबर यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 इंटू 60 इंटू 60, कितना आंसर आ रहा है? 5400 सेकंड आ रहा है, सही है। अभी यही टाइम हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 5400 सेकंड, आंसर कितना आता है? 0.0122 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका स्पीड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी की बात अगर कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 14 की है, टाइम 5400 का है, आंसर क्या आएगा? 0.026 मीटर पर सेकंड, सही है। आपकी डिस्प्लेसमेंट 14 की है ना, तो 14 लिख दिया अपन ने, और टाइम 5400 डिवाइड किया, तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 0.0026। एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपको ये टोटल टाइम खाली मिनट्स में बताना है, ओके, तो देखो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये परफेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। डिस्टेंस कितना? 66, आपका डिस्प्लेसमेंट 14, आपका मीटर पर सेकंड में बताया। आपको मीटर पर मिनट अगर बताना है आपको, ओके, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो वी कैन डू। एक एक काम करता है, अगर आपको मिनट्स मीटर पर मिनट में बताना है, सेकंड तक नहीं जाना है, तो एक काम करो, टोटल टाइम आप 1.5 ले लो और खाली 60 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आंसर खाली मिनट्स में कन्वर्ट होता है। 1.5 घंटा इंटू 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1.5 इंटू 60, दैट विल बी 90, है ना? तो 90 मिनट्स हो रहा है। ओके, तो ऐसे केस में स्पीड कितना आएगा? स्पीड विल बी डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, आपका डिस्टेंस 66 का है, टाइम 90 का है, तो आंसर आएगा 0.733, दैट विल बी मीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट्स में हमने निकाला इस बार टाइम। और वेलोसिटी कितनी आएगी? दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आपका डिस्प्लेसमेंट 14 का है और टाइम 90 का है, वो आ जाएगा आंसर 0.1556 मीटर पर मिनट। ओके, एक मिनट ना, आई एम सो सॉरी गाइस, उन्होंने सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है, ये सेंटीमीटर ठीक है, ये सेंटीमीटर ठीक है। ओके, यहाँ पे बस अपने को चेंज करना है, ये सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर में यूनिट सही है।
ओके ठीक है, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा एग्जाम में आंसर लिखना, मतलब ये लिखना है कि ये लिखना? देखो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कि आप मीटर पर सेकंड में लिखो, बट चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने पर सेकंड निकाला है आंसर, और ये पर मिनट है। तो आपकी चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में तो वैसा कुछ दिया नहीं है। आप टीचर से एक बार कंफर्म कर लो स्कूल के कि आंसर फाइनल किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है कि सेंटीमीटर पर मिनट में निकालना है, और उसके हिसाब से देन यू कैन राइट द आंसर।